अस्सलाम वालेकुम। आप हर रोज़ स्कूल या कॉलेज जाते होंगे और आपकी मुलाकात हज़ारों सैकड़ों लोगों से होती होगी। दोस्ती अच्छी चीज़ है, मगर कभी कभी ये दुश्मनों से बदतर हो सकती है। वो ऐसे दोस्त होते हैं जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। आप इनके साथ रहते ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। उन दोस्तों से बेहतर अजनबी होते हैं, क्योंकि आपको किसी अजनबी की बात या एक्शन से कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। मगर ऐसे दोस्त आपको डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं और उनके साथ रहते रहते आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब उनके जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों के बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं ऐसे दोस्तों की बात कर रही थी जिनसे दोस्ती करके आपको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, मगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। ऐसे दोस्त कभी किसी के लिए अच्छे नहीं होते। वो दोस्त जो आपका अच्छा नहीं सोचते, उन्हें हम कैसे दोस्त कह सकते हैं? उन दोस्तों में सबसे पहली किस्म के दोस्त वो दोस्त होते हैं जो हमेशा आप पर तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने उन्हें कोई अपना फ्यूचर प्लान बताया है जो आपको लगता है कि सच में बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप उस प्लान के बारे में उन्हें बताते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करने की बजाय तनकीद करते हैं और आपका रुझान मनफी बातों की तरफ करते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो क्या होगा, ये हुआ तो कैसे मैनेज करोगे। वो आपकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाए। दूसरी किस्म के दोस्त वो दोस्त हैं जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बातें करते हैं। आप कभी भी किसी से ये नहीं सुनेंगे कि उन दोस्तों ने आपकी तारीफ़ की होगी, बल्कि ये दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको छोटा बनाकर बात करते हैं, और अगर आपकी तारीफ़ किसी जगह पर करनी पड़ भी जाए तो बीच में कोई ऐसी बात को ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। ऐसे दोस्त सिर्फ आपकी बात दूसरों से नहीं करते, बल्कि दूसरों की बातें भी आपसे करते हैं। तो सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई दोस्त आपके किसी और दोस्त के ख़िलाफ़ आपसे बातें करता है तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो दूसरों की बातें आपसे कर रहा है तो ये चांसेस है कि आपकी भी बात दूसरों से करेगा। अक्सर आपको किसी दूसरे पर्सन से पता चलता है कि आपके दोस्त ने आपके ख़िलाफ़ ये बात की थी या फ़लाँ राज किसी को बता दिया था। आपका दोस्त तो ये बात करके साइड पे हो जाता है, मगर आप कई कई दिन तक गुस्से में रहते हैं। आप इस बात की खूब टेंशन लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसे भूलने में आपको कई कई दिन लग जाते हैं। जब तक आप इस बात को भूलते हैं, इतने में कोई और वाक़या पेश आ जाता है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो पीठ के पीछे बातें करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। अब तीसरी किस्म में ऐसे दोस्त शामिल हैं जिन्हें खुद तो कोई काम नहीं होता, वो आपको भी नहीं करने देते। मिसाल के तौर पर, अगर आपने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मगर जैसे ही आपने किताबें खोली उनका मैसेज या फ़ोन आ जाता है कि ज़रा बाहर आना, और आप बाहर चले जाते हैं। अब आप अपनी पढ़ाई छोड़कर यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में पड़ गए हैं। आपके दोस्तों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास ज़ाया करने के लिए वक़्त होता है, मगर आप अपना कीमती वक़्त ज़ाया करते हैं। ऐसे दोस्त तो ना खुद कुछ बनते हैं, ना ही आप बन पाते हैं, क्योंकि आप घूम फिर कर अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं। फिर ना तो आपके दोस्तों के हाथ कुछ लगता है और ना आपके हाथ कुछ लगता है। अगर आपने दोस्ती रखनी ही है तो ऐसे दोस्तों से रखें जो खुद कुछ बनना चाहते हैं और वो आपको भी कुछ बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब चौथी किस्म में ऐसे दोस्त शामिल हैं जो कैलकुलेटर मशीन की तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर, वो अगर आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उसका पूरा हिसाब रखते हैं कि फ़लाँ जगह पे मैंने आपकी मदद की थी, और इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप उन पर खर्च करोगे। अब वो आपको साथ तो ले जाते हैं, आपको खिलाते पिलाते भी हैं, आपको चीज़ें भी दिलाते हैं, मगर इसको जताते रहते हैं और आपके जहन पर एक बोझ सा बन जाता है, और आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसको कुछ नहीं खिलाया पिलाया तो वो क्या सोचेगा। बाज़ात आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होते, तो भी आप उनकी पूरी फेवर करने की कोशिश करते हैं। पांचवी किस्म के दोस्तों में ऐसे दोस्त शामिल हैं जो हर वक्त आपसे मुकाबले की धुन में रहते हैं। वो चाहते हैं
کہ ساتھ کوئی بھی ہو مگر ہر کوئی ان کی طرف توجہ کرے اور وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو گئی ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی ہیں تو بھی وہ دل میں آپ کو حقیر اور خود کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ پر ہنستے ہیں اور آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اب مذاق کے چکر میں وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ 6ویں قسم کے دوست وہ دوست ہیں جو آپ کو اپنے ہیلپر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ انہیں کوئی آئیڈیا بتاتے ہیں تو وہ انہیں پسند نہیں آتا، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور کہیں گھومنے اگر جانا ہو تو وہ اپنی پسند کی جگہ پر جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی 10 باتیں مانتے ہیں تو پھر جا کے وہ آپ کی ایک باتیں مانتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا راز تو بتا کر ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان سے اپنا کوئی بھی راز شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور سے بات نہ کر دے۔ 7ویں قسم میں وہ دوست شامل ہیں جو اکثر آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جھوٹ بول کر ٹال دیتے ہیں کہ انہیں اپنے بہت مسئلے ہیں۔ ایسے دوستوں کی وجہ سے آپ اکثر ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ غلطی ہونے اور بالکل گھٹیا انسان ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو دوستو اپنے لیے ایسے دوست چنیں جو آپ کی ترقی میں خوش ہو اور آپ کو دماغی طور پر ریلیکس رکھے۔ 8ویں قسم میں وہ دوست شامل ہیں جن سے اگر آپ اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی پازیٹیو رائے، کوئی اچھا مشورہ دینے کی بجائے آپ کو بری ہیبٹس کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسموکنگ اور ڈرنکنگ اور اسی طرح، جن کے آپ عادی ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر نارمل انسان نہیں رہتے۔ اب ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھاتے آپ اپنی زندگی کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔